हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एजुकेशन। आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारी करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से लेके 13 अप्रैल आज तक की बिल्कुल सारा अपडेट जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा करंट अफेयर्स का। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं केवल हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित है और स्टैटिक जीके से। इसके अलावा हमारे चैनल पर और कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी ना किसी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले नोबेल प्राइज़। तो पहला है हमारा क्षेत्र है हमारा फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। तो इसके प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? कैटालिन कारिको और डू बीसमैन। तो इसको आप याद रखेंगे 20 कैट। दोस्तों, एक डॉक्टर थे, उन्होंने 20 कैट का क्या किया? मेडिसिन किया, मतलब इलाज किया। तो आपको इस तरीके से कैटालिन कारिको और डू बीसमैन याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और इनका जो योगदान है वो किस तरीके से है। कैटालिन कारिको और डू बीसमैन ने न्यूक्लियोसाइड वेस्ट संशोधनों से संबंधित खोज की, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों को विकास मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो 20 कैट मतलब 20 कैट का जो है मेडिसिन किया किसने? कैटालिन कारिको और डू बीसमैन ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा जो नोबेल प्राइज़ है शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है दोस्तों? नरगिस दत्त को। किसको मिला है? नरगिस दत्त को, जो कि ईरान देश से संबंधित हैं। तो नरगिस को ईरान में शांति के योगदान के लिए, ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में, सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र जो है अर्थशास्त्र के प्राप्तकर्ता हैं क्लाउडियर गोल्डस्टीन। तो फ्रेंड्स, जो गोल्ड होता है वो बहुत ही महंगा है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो योगदान महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए यूएस की जो दोस्तों अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना, गोल्ड स्टीन से आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो बहुत ही ईजी है याद करना। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। प्राप्त करता है जॉन फॉसे या जॉन ओलाफ फॉसे। योगदान है फॉसे को उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्षेत्र है रसायन विज्ञान और इसके प्राप्तकर्ता हैं मॉगिस दी बाम्बेडी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्सी आई। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 लोगों को रासायनिक विज्ञान का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है MLA। दोस्तों, जो ये वर्ण है ये नोबेल प्राइज़ के और किसी नामों के पहले नहीं आते हैं। तो MLA दोस्तों, M से है मॉगिस दी बाम्बेडी, L से है लुइस ई ब्रूस और A से है अलेक्सी आई। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पहला। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? आपके ऑप्शन से हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स या पटना पायरेट्स। तो हाल ही में दोस्तों जो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण हुआ है दोस्तों, इसके जो है चैंपियन बने हैं अभी हाल ही में पुनेरी पल्टन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक या असम। फ्रेंड्स, जो सिल्वर है फिलिग्री है, सिल्वर बहुत ही महंगा होता है तो उसको उड़ा के ले गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों और विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? आपके ऑप्शन है
आर्टिकल 104, आर्टिकल 105, आर्टिकल 106 या आर्टिकल 107। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 105 के तहत ये समाप्त करने का आदेश दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो एमपी होते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो वो आते हैं अनुच्छेद 105। और जो हमारे एमएलए होते हैं वो आते हैं 194। उनकी जो शक्तियां हैं वो 194 में निर्धारित की जाती हैं आर्टिकल के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन से असम, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो चापचार कूट दोस्तों जहाँ पर भी कूट रूट वर्ड आ जाता है तो वह अधिक 99% मिजोरम का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा दोस्तों? INS जटायु, ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार और डी है दोस्तों कोची। तो INS दोस्तों एक शिप की तरह होता है। तो ये INS जटायु जो है लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? आपके ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो इसका आयोजन हुआ है वो उत्तर पूर्वी, ठीक है दोस्तों, राज्य में हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। तो इसमें से जो सर्वप्रथम पदक जीते हैं वो जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो पहली बात तो ये याद रखना है कि जो भारत और मलेशिया के बीच जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। और यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गीतकार गुलजार, पंकज कुमार चटर्जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य और कर्पूरी ठाकुर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार मिला है वह मिला है पंकज कुमार चटर्जी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं आयरन डोम, समर, वशुराद या S40। तो हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर जो कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है उसमें वयुरात का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, वयुरात का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों बहुत हर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखना है। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो इसको 2 बार भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? क्योंकि मैं आपके सामने केवल वही इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अदर कुछ भी नहीं। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अगर पूछता कि सिर्फ गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है तो आप कुरुक्षेत्र लगा देते। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने पूछा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो इसका हाल ही में जो आयोजन हुआ है वो हुआ है श्रीलंका में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हम वार्षिकांक के पुस्तक के कुछ प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 19वें एशियाई खेलों में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है 19वां एशियाई खेल? तो चीन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चीन के बीजिंग में हुआ है। तो इसका जो भारत में स्थान रहा है इस खेल में वह रहा चौथे स्थान पर। किस स्थान पर दोस्तों? चौथे स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुक
ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह लिखित पुस्तक है विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य की रसवली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में रसवली मिठाई, रस वाली मिठाई थी इसलिए उड़ा कर ले गए, तो दोस्तों उड़ीसा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस चाइना ओपन का खिताब जीता है जेलेना ओस्टापेंको ने। किसने जीता है? जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करवाया है। एक तो समक्का सारक्का परियोजना, ठीक है दोस्तों, समक्का सारक्का परियोजना, समक्का सारक्का लोक नृत्य, ये सभी के सभी तेलंगाना में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 धर्मेंद्र देवल को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 33% दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो एशिया पैराफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष भारत देश को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन को आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये शुरू किया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP की वृद्धि दर क्या है? तो वह वृद्धि दर है दोस्तों 6.3। कौन है दोस्तों? 6.3। तो ये आपको याद रखना है 6.3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दिनेश दास को UPSC संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिमालय फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिमालय फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए मिस मत करिएगा, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते जाइएगा। 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था?
ये आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर एल मुरुगन ने। क्या? डॉक्टर एल मुरुगन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, चर्चित हाईकून पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? तो चर्चित हाईकून पनडुब्बी का संबंध ताइवान देश से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा, पसाइके मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो यह है दोस्तों अमेरिका का। किसका है दोस्तों? अमेरिका का। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चित भादवा माता लोक निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो है मनाया जाता है दोस्तों 1 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह जो है 3 से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जीता है दोस्तों रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने। इन्होंने युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? तो दोस्तों मैंने बताया था आपको 20 कैट, दोस्तों बताया था 20 कैट, तो कैटलिन कारिको और डू बीसमैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? तो सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? तो गांधी जयंती 2023 की थीम है 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स में पुरुषों के लिए 3000 मीटर स्टीपलेस चेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन से कार्तिक कुमार, गुलवीर सिंह, अविनाश मुकुंद सांवले या विजय सिंह। तो दोस्तों एशियन गेम्स में 3000 मीटर में अविनाश मुकुंद सांवले ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध दोस्तों गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।